तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का 2.6 वर्ड प्रॉब्लम। अभी तक का हम लोग ने 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 2.5 में हम लोग ने क्या देखा, क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन का रूट्स दिया रहेगा, हम लोग को रूट्स निकालना पड़ेगा, या इक्वेशन दिया रहेगा उसके रूट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, उससे हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते, नेचर ऑफ रूट निकालते। इस तरीके से हम लोग ने देखा। हम लोग ने क्या देखा, नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो रहेगा, तो हमारा नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल रहेगा। अगर डेल्टा या जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा उसका रूट का जो वैल्यू रहेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू रहेगा, अगर जीरो से बड़ा रहेगा, 1 आया, 2 आया, 3 आया, प्लस में आया, पॉजिटिव में आया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रियल एंड अनइक्वल करेंगे। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाएगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, वो नॉट रियल लिख देंगे सीधा। इस तरीके से हम लोग ने सीखा। क्या सीखा, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। इस तरीके से ये दे देगा। और अगर डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ गया, मतलब डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट रियल। इस तरीके से हम लोग ये लिख देंगे, नॉट रियल हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, नॉट रियल। इस तरीके से हम लोग ने किया क्वेश्चन। उसमें फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, अलग अलग मेथड से हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसको हम लोग को पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे, उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्चुअल में ये इसका यूजेस है, जो चैप्टर सिखाया गया है, ये इसका यूजेस हम लोग किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी आते हैं, रेलवे के, गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी के, एसएससी के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनकम इंस्पेक्टर और बाकी सारे एग्जामों में आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए। एक्चुअल में हमें वर्ड प्रॉब्लम ही अच्छे से आना चाहिए। अगर वर्ड प्रॉब्लम जिसको आ रहा है तो बाकी की एक्सरसाइज वो पूरा अच्छे से कर लेगा। इसमें होता क्या, क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा और इसमें से क्या करना है, हमको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, उसको हम लोग को सॉल्व करने का, फिर हमको जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, वो हम लोग को पता चलेगा। तो आइए देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 ईयर एगो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनटू, और इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको पता है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या बोलता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 3। जैसे बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 3, तो हमारा नंबर कौन सा होता है, 2 नंबर कौन सा होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए। वो क्या हो सकता है, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, या 1.5 इंटू 2। इस तरीके से हमारा ये नंबर हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 ईयर एगो, मतलब जो आज प्रगति का एज है, कुछ तो एक प्रगति नाम की एक लड़की है, उसका एज कुछ तो आज है, 15 साल, 16 साल, 17 साल, वो हमको नहीं पता है। तो जो चीज़ हमको नहीं पता है तो हम लोग उससे कंसिडर करते हैं, एक्स कंसिडर करते हैं, हम लोग उसको वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो उसको हम लोग ने एक्स, मान लीजिए अगर आज प्रगति 16 साल की है, 16 साल की है, तो 2 साल पहले कितने साल की रही होगी, 14 साल की है। तो अगर आज का एज तो हमें पता ही नहीं है, तो आज के एज को हम लोग क्या करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे। तो 16 में से 2 हम लोग माइनस करेंगे तभी तो 14 आ जाएगा। तो पीछे का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, x माइनस 2 करेंगे। यस, आगे देखेंगे। एंड 3 ईयर आफ्टर, और उसका 3 साल के बाद एज क्या हो रहा है, कुछ तो हो जा रहा है। तो जो अगर आज 16 है तो 3 साल बाद कितनी की हो जाएगी, 19 की हो जाएगी। तो मतलब आज के एज में कुछ तो हम लोग जोड़ रहे, क्या जोड़ रहे, 3 जोड़ रहे, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3। और ये जो x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 3 है, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कैसा नंबर मिलेगा, 84 मिलेगा। और बोल रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। तो इस तरीके से हम लोग को बोलना है, करने वाले हम लोग। तो आगे देखिए कि हमारा इक्वेशन करने वाले क्या है। तबीयत मेरी खराब है
थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसको थोड़ा समझ के ले लो, जिसकी वजह से 2-3 दिन हम लोग वीडियो भी नहीं डाले। तो आज का प्रेजेंट एज प्रगति का हमें पता है कि आज प्रगति कितने साल का, हमें नहीं पता। वो बोला कि एक तो लड़की है, कुछ एक लड़की है, उसका एज कुछ तो है, प्रेजेंट एज हमको पता नहीं, हमने अपनी मर्जी से एज्यूम करेंगे। तो प्रगति का एज हमें नहीं पता, तो हम लोग उसका कंसिडर करेंगे एक्स। हम लोग लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। जो एज है प्रगति का कितना है, एक्स साल की है। कितने साल की है, एक्स साल की है, एक्स ईयर। क्या दिया है, एक्स ईयर। प्रगति कितने साल की है हमें पता नहीं, तो उसको हम लोग ने क्या कंसिडर किया, एक्स कंसिडर किया। उसको हम लोग ने क्या कंसिडर किया, एक्स कंसिडर किया। एंड बिफोर 2 ईयर एगो। अब 2 साल पहले कितनी की रहेगी, अगर आज 16 की है तो 2 साल पहले कितनी की रहेगी, 14। तो 16 में से 2 माइनस करेंगे, तो लेकिन आज का एज हमें उसको 16 पता है, हम लोग ने कंसिडर किया, हम लोग ने 16 मान लिया कि 16 की रही हुई। तो 2 साल पहले कितनी की रहेगी, 14। तो 16 में से 2 माइनस करोगे, लेकिन ये वाले कंडीशन में तो एज पता ही नहीं है हमें। जब हमें एज नहीं पता तो हम लोग क्या कंसिडर किया है, एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिफोर 2 ईयर एगो एज ऑफ प्रगति बी एक्स माइनस 2। जैसे 16 माइनस हम लोग 2 कर रहे थे, इधर क्या हो जाएगा, उस समय 16 कंसिडर किए थे, अभी हम लोग ने क्या कंसिडर किया, 2। एंड आफ्टर 3 ईयर एज एक्स प्लस 3। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन सॉल्व होना चाहिए। तो प्रगति का जो प्रेजेंट एज था क्या था, एक्स। अगर आज उसका एज एक्स है तो 2 साल पहले कितना होगा, जितना भी एक्स का वैल्यू रहेगा उसमें से 2 क्या रहेगा, कम रहेगा, तो एक्स माइनस 2 कर दिया। दूसरा क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा, जो आज का एज है उसमें 3 साल ऐड कर देंगे। तो आज का एज हमें पता है क्या है, एक्स पता है, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो क्या बोल रहा है, x माइनस 2, प्रोडक्ट बोला तो इंटू करेंगे, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो 2 साल पहले का एज था और 3 साल के बाद का एज मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है हमारा, 84 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स और इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सेम वेरिएबल रहेगा, मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है। दूसरा एक्स का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा प्लस 3x। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में, ये प्लस में, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x। ये प्लस, ये माइनस में, ये वाला प्लस में, तो कितना हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 84। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस में, इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस एक्स हो गया। इधर लिख दिया माइनस 6, ये क्या यहाँ पर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अभी लिखने के बाद हमारे पास वही फैक्टराइजेशन मेथड का ऑप्शन आता है, तो हमारे पास जोकर बनाइए तो कितना बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 90x स्क्वायर। जोकर बनाओ। तो क्वेश्चन हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें दिया। अभी क्या बोल रहा है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, जिसका आंसर है क्या आना चाहिए, माइनस 90। अब आंसर मल्टीप्लाई करने पे 90 आना है, मतलब आंसर मल्टीप्लाई करने पे माइनस में चाहिए, तो वो आंसर
मल्टीप्लाई करने पे कंडीशन क्या है, या तो पहला नंबर माइनस में रहेगा या तो दूसरा नंबर प्लस में रहेगा, या तो पहला नंबर प्लस में रहेगा दूसरा नंबर माइनस में रहेगा, इस तरीके से हो सकता है। अभी क्या बोल रहा है, उसी नंबर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आना चाहिए। तो अगर दो चीज़ को माइनस कर रहे हो, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, जब दोनों को माइनस करोगे आंसर प्लस में चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा वाला नंबर हमारा क्या रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x और क्या हो जाएगा -9x, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो -90 आ जाएगा, और इसी दो नंबर को क्या करोगे प्लस करोगे तो +1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको x लिख दिए, यहाँ पर x प्लस 10 इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल सकता है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 × 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर -9 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जैसे ही -9 कॉमन लेंगे ये वाला ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर लिख देने का, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमको क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब इस तरीके से हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, एक बार उसको, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और x माइनस, यहाँ पर माइनस में इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में। अब हमको दो सॉल्यूशन मिला, इसके दो रूट मिला, तो या तो प्रगति 9 साल की हो सकती है या तो 10 साल की हो सकती है। अब आपको पता रहेगा कि एज हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस में काउंट कर सकते हैं क्या, एज नहीं काउंट कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज निगेटिव में नहीं रह सकता। तो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्सी, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति भी 9 ईयर। तो प्रगति कितने साल की थी उस समय, 9 साल की थी। प्रगति कितना साल की थी उसमें, 9 साल की थी। तो हम लोग को ये पता चल गया कि इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कर सकते हैं। अब प्रगति 9 साल की थी, 2 साल पहले कितने की रही होगी 7, और उसके 3 साल बाद कितनी रही होगी 12। अभी आज का जो प्रगति का एज है 9 साल है, तो 2 साल पहले कितनी रही होगी वो 7 साल की रही होगी, और 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, 3 साल बाद कितनी की हो जाएगी, वो 12 की हो जाएगी। तो 12 और 7 का मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है 84 मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में होएगा क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास 10 है और मैं बोलता हूँ कि अगला नंबर कौन सा होगा 11, फिर उसके बाद का नंबर कौन सा हो जाएगा 12, उसके बाद का नंबर कौन सा हो जाएगा 13, उसके बाद का नंबर कितना हो जाएगा 14। जो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके नंबर, इक्वल डिस्टेंस बोलो या इक्वल डिफरेंस बोलो, मेंटेन करके नंबर आगे सीरीज में बढ़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब ये इवन नंबर बोला है, तो अब अगर हम लोग इवन नंबर को हम लोग पढ़ेंगे तो पहला इवन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 0, 0 से हम लोग देखते हैं। 0 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, ऐसे नंबर आते जाएंगे इवन नंबर में। तो इवन नंबर में हम लोग ने क्या देखा, इवन नंबर में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 0 भी हम लोग लिख देते, 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो आप देखिए इवन नंबर के बीच में जो डिफरेंस है कितना है 2 का है, 0 और 2 का डिफरेंस कितना है 2 का है।
2 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2 का। 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2 का। कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरा इवन नंबर रहेगा, दूसरा नंबर या तो 2 छोटा हो जाएगा या तो 2 बड़ा हो जाएगा, यही चीज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 4 से 2 कितना छोटा है, 2। 6 से 4 कितना छोटा है, 2 छोटा है, ये इससे 2 बड़ा है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो जो भी मेरा इवन नंबर रहेगा, अगर इवन नंबर बोला, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसा बढ़ते चला जाएगा, एक ऐसा 2 का गैप बढ़ता चला जाएगा। अगर ऑड नंबर बोल देगा तो ऑड नंबर का क्या बोल देगा, ऑड नंबर में क्या लिखेंगे, पहला 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 5, 7, 9, 11, 13। इसमें भी देखिए 2 का ही गैप है, इसमें भी 2 का गैप कितना है, 3। अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 7 है, तो अगला नंबर कौन सा होगा, 9 होगा, 2 ऐड कर देंगे। अगर मैं ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अगला ऑड नंबर बोलता हूँ 7 है, तो मेरा उसका अगला वाला नंबर कौन सा मिलेगा, 9 मिलेगा। अब बोलता हूँ एक मेरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो 3 है, उसका अगला नंबर कौन सा रहेगा, उसके आगे वाला, उसके बाद वाला नंबर कौन सा रहेगा। तो अगर 13 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर 15 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बोल रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब ये वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की, जो 2 के टेबल में कंप्लीटली डिविजिबल रहता है। हम लोग ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो ये इतना मैंने लिखा, ये बहुत दूर तक का रहता है, अनडिफाइंड तक का रहता है, हमें पता नहीं रहता, इनफाइनाइट तक का रहता है। हाँ, इनफाइनाइट तक का रहता है, हमें पता ही नहीं है कितना नंबर रहता है। तो हम लोग पूरा नंबर तो नहीं लिख सकते। अभी पूरे में से एक नंबर को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद वाला नंबर पता करना है बहुत मुश्किल का काम है। तो अब इसमें बहुत सारे नंबर हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, x। जब उसको x कंसिडर करेंगे तो उसके बाद वाला नंबर क्या रहेगा, x+2 रहेगा। लॉजिक सी बात है। तो ये लॉजिक वाली बात हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, let the first consecutive natural क्वेश्चन में मैंने इवन नहीं लिखा क्या, इवन नहीं लिखा, सॉरी, इधर आप इवन लिखिए। कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर नंबर बी x and second नंबर भी x+2। ये इस तरीके से बोला है। तो हमारा जो पहला नेचुरल नंबर क्या बोल रहा है, ये x है। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर b कितना हो जाएगा, x, एंड सेकेंड नंबर b कितना हो जाएगा, x+2। इस तरीके से हमें दिया है। अब एक कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये दोनों नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, x+2 स्क्वायर इज इक्वल टू 244। इस तरीके से हमें दिया है कि अगर ये जो पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये दोनों को स्क्वायर करके सम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो आगे देखिए अभी हम लोग करेंगे क्या, ये x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x, इसमें a+b का होल स्क्वायर लगे तो यहाँ पर क्या होगा, x² + 2x, नहीं 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x+4 इज इक्वल टू 244। यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसा डिस्क्राइब हुआ, x+2 स्क्वायर
एक्स प्लस टू स्क्वायर, ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता रहेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर लिख दिया, फॉर्मूले में क्या है टू, टू लिख दिया, फिर ए के प्लेस पे क्या दिया है एक्स, एक्स लिख दिया, बी के प्लेस पे कितना दिया है टू, टू लिख दिया, इधर बी स्क्वायर बोला, बी के प्लेस पे कितना दिया है टू, टू का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 4, ये इस तरीके से हमें दिया है, तो मैंने इसको इधर लिख दिया। आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये नंबर यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, दियर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 4x, यहाँ पर क्या लिखा प्लस 4 माइनस 2 4 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 4 0 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इस तरीके से हो गया तो हम लोग इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पर सब जगह पर कॉमन है, जब यहाँ पर ये 2 सब जगह पर कॉमन है तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, यहाँ से जब ये कॉमन निकालेंगे तो इधर 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, इधर से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 0, ये इधर 0, यहाँ पर ये डिवाइड में इधर आके इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से ये दिया है। इधर देने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई ये नंबर से करेंगे, तो हम लोग का वही वापस जोकर सिस्टम आ जाएगा, जब ये जोकर सिस्टम आ जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड आ जाएगा, तो हम लोग को पता है कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 120 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अभी क्या बोल रहा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना चाहिए 120 माइनस 120 है, माइनस में नंबर कभी आएगा मल्टीप्लाई करने पे, जब एक नंबर पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नंबर निगेटिव रहेगा, इस तरीके से आ जाएगा इस तरीके से ये आ जाएगा। तो दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव कभी आएंगे, जब पहला नंबर प्लस में दूसरा नंबर माइनस में, या दूसरा नंबर प्लस में या पहला नंबर माइनस में, इस तरीके से आ सकता है। तो अभी देखिए आप बोल रहा है उसी दो नंबर को माइनस करने पे अब हमको पता चल गया दो नंबर तो लगेगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, अब दो नंबर लगेगा तो दो नंबर एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, तो कौन सा छोटा वाला रहेगा कौन सा बड़ा वाला रहेगा, तो उसको हम लोग कैसा देखेंगे कि माइनस करके आंसर प्लस में आना चाहिए, जब आंसर हमको प्लस में बचेगा तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा वाला जो नंबर रहेगा मेरा वो प्लस में रहेगा और छोटा वाला नंबर क्या रहेगा माइनस में रहेगा। तो अगर हम लोग 12 का टेबल 10 टाइम पढ़ें, 12 का टेबल 10 टाइम पढ़े तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो अभी मुझे प्लस माइनस करके प्लस में आंसर चाहिए, तो 12 को बड़ा में ले लो और इसको क्या ले लो छोटा में ले लो माइनस को, तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 10x, इस तरीके से मैं लिख देगा। तो ये देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल रहा है x प्लस 12 खत्म, यहाँ पर ये इसका मसला खत्म। यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस 10 यहाँ पर ले x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये इस तरीके से हम लोगों ने किया। इस तरीके से किया, करने के बाद हम लोग क्या करेंगे वापस इसको ये करेंगे तो सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 12 ये हो जाएगा और x इज इक्वल टू 10, इस तरीके से हम लोग ये लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप सोचिए ये क्या बोल रहा है सम ऑफ इस क्या बोल रहा है 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो निगेटिव होता है क्या
नेगेटिव नहीं होता। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारा ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नहीं रहेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पहला नंबर ये, तो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, x + 2। तो हम लोग लिखेंगे बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। नेचुरल नंबर निगेटिव में नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नंबर क्या मिला आपको, x। फर्स्ट नंबर क्या मिला, फर्स्ट नंबर क्या मिला आपको, x। x = कितना मिला आपको, 10। सेकेंड नंबर ये इस तरीके से हम लोग को मिल गया। ये दो नंबर हमारे हैं कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर करके, तो कितना हो जाएगा 144। जैसे 10 का स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 100 हो गया। 12 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 144, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 244। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, खाली हम लोग ने थोड़ा इसको ध्यान देना। एक बार हमने अच्छे से ध्यान दिया और इसको प्रैक्टिस किया, इस सम में क्या हो जाएगा, अगर ऐसे टाइप के सम आएंगे, इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ी बात है। अगर इक्वेशन बन गया आपका अच्छे से तो हमें आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सॉल्व करने के कई सारे मेथड पता है, हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग को 3 मेथड हम लोग को पता, हम लोग तीनों मेथड में से किसी भी तरीके से करते। ज़्यादातर लोगों इसको फैक्टराइजेशन मेथड को प्रीफर करते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ऑरेंज गार्डन, एक ऑरेंज गार्डन है, संतरे का गार्डन है, संतरे का बड़ा बागीचा है। इन अ ऑरेंज गार्डन ऑफ मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। एक ऑरेंज का गार्डन है, बहुत बड़ा प्लॉट है, ऑरेंज का ऐसा ये प्लॉट है। ये क्या बोल रहा है, ऑरेंज का ऐसा प्लॉट है, इसके अंदर 150 ऑरेंज के पेड़ लगे, 150 लगे, लेकिन एकदम बरोबर लाइन में लगे, ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं, प्रॉपर इसका मतलब सिस्टमेटिक फार्मिंग किया गया है। आगे देख रहे हैं, इन दी ऑरेंज गार्डन ऑफ मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंजेस ट्रीज इन अ नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट कॉलम। तो जो नंबर ऑफ ट्री रो रहता है और कॉलम रहता है, आपको पता रहेगा कॉलम ऐसा ऊपर से रहता है, ऐसा बना रहता है, एक कॉलम रहता है, रो ऐसा रहता है। यस, तो ये क्या बोल रहा है, देयर आर नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन अ कॉलम, दैट इन अ कॉलम। जो रो है ना, रो, इसमें पेड़ ज़्यादा लगा है, इस तरीके से हम लोग गिनती करेंगे तो ये ज़्यादा पेड़ लगा है, इस तरीके से हम लोग गिनती करेंगे, ज़्यादा पेड़ लगा है। कितना ज़्यादा लगा है कि अगर एक रो में मेरा 5 है, एक कॉलम में मेरा 5 है, तो इसमें 5 और एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, जितना भी है। तो मतलब एक कॉलम में कितना संतरे के पेड़ लगा हमें पता है क्या, नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो जब हमें नहीं पता है, मान लो इसमें ऐसा ऐसा जो भी लगा रहेगा, 10 लगा रहेगा, 20 लगा रहेगा, मान लो अगर कॉलम में 20 लगा है, ऐसे ऐसे कॉलम में 20 लगा, तो रो में कितना पड़ रहा है, 5 एक्स्ट्रा पड़ रहा। रो के हिसाब से देखेंगे तो हर रो में 5 एक्स्ट्रा पेड़ पड़ रहे। तो अगर इस तरीके से 20 लगा है तो इस तरीके से कितना लगेगा, 25। अगर मान लो मैं कॉलम के हिसाब से देखूं कि अगर हर कॉलम में 10-10 पेड़ लगा या 20-20 पेड़ लगा,
इसमें 20 लगा, इसमें 20 लगा, इसमें 20 लगा। अब कितना रो है मुझे पता चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मैंने पकड़ लिया। अब इस तरीके से लगाए, अब मान लो एक रो में 20 है, मतलब एक कॉलम में 20 है और ऐसा 7 रो लगा है, तो हम लोग पूछेंगे कितना पेड़ लगा, तो आप क्या करोगे, 20 का 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 140। इस तरीके से पता चला, मतलब रो और कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्री मिल रहा है हमको। मेरे कहने का मतलब समझे कि अगर एक लाइन में 20 पेड़ लगे ऐसे 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 20 पेड़ लगे हैं, तो एक लाइन में 20 लगे, दूसरे में मिला कितना हो जाएंगे 40, फिर 60 70 80 90 100, इस तरीके से हो जाएंगे। तो लेकिन जब हम कॉलम की बात करेंगे, जब हम लोग कॉलम की बात करेंगे तो कितने कॉलम लगे, 7 मतलब ऐसा जितने भी लगे रहेंगे, तो जितने नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे और जितने नंबर ऑफ रो रहेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ रो कितने दिए हैं हमको, 7, मतलब इस तरीके से देखेंगे तो कितना लगा है 7, और इस तरीके से देखेंगे तो कुछ भी लगा, इस तरीके से देखेंगे तो हमको कितना लगा है 7 रो है। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज हमको मिल जाएगा कि मतलब पूरे प्लॉट में कितना ऑरेंज लगा है। लेकिन एक कॉलम में कितना ऑरेंज हमको पता है क्या, नहीं पता, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम, जितना भी कॉलम के अंदर ऑरेंज लगा है, जितना भी 2 लगा है, 10 लगा है, 20 लगा है, 25 लगा है, उससे हमको मतलब नहीं, जितना भी लगा है हमें नहीं पता, तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, एक्स। तो जितना कॉलम में लगा है उससे 5 हमेशा ज़्यादा रो में लगा है, ऐसे ही बोल रहा है। तो अगर मान लो इसमें x लगा है कॉलम में, तो रो में क्या लगेगा, x + 5। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखने वाले, नंबर ऑफ ट्री इन अ कॉलम बी कितना हो जाएगा, x, कितना हो जाएगा x। और दूसरे में कितना दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो बी कितना हो जाएगा, x + 5। कॉलम में अगर जितना भी लगा हमें नहीं पता, तो हम लोग उससे कंसिडर करेंगे x, और उसमें जितना भी लगा है रो से, मतलब कॉलम से रो में 5 ज़्यादा ही लगा रहेगा। अगर इस तरह इसमें 100 लगा तो इसमें इधर इस तरह देखेंगे तो कितना लगेगा, 105 लगा रहेगा। इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, नंबर और रो, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल ऑरेंज प्लांट मिल जाएगा। तो ये वाले कंडीशन में हम लोग ने कॉलम में कितना कंसिडर किया, x प्लांट कंसिडर किया, और रो में कितना कंसिडर किया, हम लोग ने x + 5 किया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर इंटू रो, ये कितना मिल रहा है हमको, 150 ऑरेंज मिल रहा है। हमको पता है कि टोटल 150 ही लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे x², फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + x = 150। ये 150 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, देयरफॉर x² + 5x - 150 = 0। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब हमारा वापस वही कहानी आ गया, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना आसान पड़ता है, थोड़ा बनाने में उसको मुश्किल होता है, पर हमें लेंदी नहीं पड़ता है। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, -50x² आना चाहिए। अब आंसर मल्टीप्लाई करके माइनस में आना चाहिए, तो इसका साफ मीनिंग है कि एक नंबर प्लस में रहेगा, दूसरा नंबर माइनस में रहेगा। ये क्लियर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, माइनस करके आंसर प्लस में आना चाहिए। आंसर प्लस में कब आएगा, जब आंसर प्लस में तभी आएगा जब बड़ा नंबर प्लस में रहेगा और छोटा नंबर माइनस में रहेगा। तो हमारा क्लियर हो गया। 2 नंबर कौन से मल्टीप्लाई करने पे, जिसका 150 हो सकते, 15 और 10, 50 और 3 भी हो सकते। 50 और 3 को देखिए किसी तरीके से यहाँ पर 5 आ सकता है क्या, 50 में से 3 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 47 बचेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 और 10 में से अगर 15 में से 10 निकाल दोगे तो 5 बचेगा। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए, प्लस में। जब आंसर प्लस में आना चाहिए तो कहने का मतलब बड़ा नंबर क्या होना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। तो 15 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा।
इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा ये हो गया। तो हमारे पास वही कहानी वापस हम लोग कॉमन लेंगे। ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15 x प्लस 15, दूसरे में क्या हो जाएगा माइनस 10 ब्रैकेट x प्लस 15, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 15 x प्लस 15 और ये x माइनस क्या हो जाएगा आपका 10, इस तरीके से हम लोग करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप लोग एक बार और देखिए, जैसे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x यहाँ पर से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बच गया, 2x था तो यहाँ पर एक x बच गया, प्लस था प्लस लिख दिया, 15 था 15 लिख दिया। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा -10, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा -10 कॉमन मिल जाएगा। नहीं दिखता तो को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये -10 लिख दिया, ये वाला ब्रैकेट उठा के एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। आगे हम लोग क्या करने वाले, इसको एक बार इज इक्वल टू 0 ले लो और इसको एक बार इज इक्वल टू 0 ले लो। तो हम लोग दियर फॉर क्या लिखेंगे, x तो कितना हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -15 और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर +10। तो हम लोग को पता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रो का हम लोग ने क्या कंसिडर किया है, कॉलम का कितना किया है 15, नहीं एक्चुअल में हम लोग ने क्या किया, रो का कंसिडर किया है, मतलब कॉलम का कंसिडर किया है 10। तो हम लोग यहाँ पर इसको रफ करेंगे, तो रफ करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप देखिए। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम कितना हो जाएगा, 10। दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितना हो जाएगा 15। इस तरीके से ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक्टिविटी कंप्लीट होता है। हमने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सब एक बार में नहीं आएगा आपको, इसको आपको बार बार करना है। जितना नंबर ऑफ टाइम हम लोग इसको बार बार करेंगे उतना अच्छे से ये सब हमको आने वाला है। बहुत ईजी समय एग्जाम में आएगा, एक्टिविटी के फॉर्म में आएगा, नहीं तो ये हॉट्स प्रॉब्लम या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर जो क्वेश्चन रहेगी वो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। अगर ये हम लोग को आएगा तो प्रैक्टिस सेट का अगर हमको क्वेश्चन आएगा तो हम लोग प्रॉब्लम सेट का क्या कर सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। जब इसको बार बार हम लोग पढ़ेंगे, मेन इसमें इक्वेशन बनाना है। अगर एक बार आप इक्वेशन बनाना सीख गए बेटा, सब खत्म, पूरा आपको ये चैप्टर, आपको 12 मार्क्स आपके हाथ में रखा है, कोई आपके हाथ से लेके जाने वाला नहीं है। आप इतना ध्यान में रखो।